हमेशा। और कुछ ही देर में सबको ज्ञात होगा कि यहां जो मेहमान पधार रहे हैं, इनमें से कौन से चेहरे अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखकर आज पूरे विश्व को एहसास होगा कि हमारा देश भारत विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल, सबसे विशिष्ट और स्वर्णिम गणतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में हम सभी ने 10 वर्ष देखा। देश ने नैतिक मूल्यों पर आधारित सुशासन का प्रभाव भी देखा। भारत के संविधान के उद्देश्यों तथा आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए देश के सामान्य नागरिक और वंचित वर्गों के लोगों के हित में भोजन सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य कल्याण, पेयजल, स्वच्छता जैसे अनेक क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित होते हुए भी देखा है। डॉक्टर अश्वनी वैष्णव और ये जितिन प्रसाद, प्रसार भारती के चेयरमैन के साथ। शिवराज सिंह चौहान स्क्रीन पर नजर आ रहे थे और भारतीय लोकतंत्र की थोड़ी अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्होंने 8,21,000 मतों से इस चुनाव को जीता है। और अगर आपके जहन में ये उत्सुकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन, जिन्होंने इस चुनाव को 10,12,000 से अधिक मतों से अपने नाम किया है। इस बीच अतिथियों का आगमन जारी है। चुनाव की आपने बात की आनंद। चुनाव प्रक्रिया अगर देखी जाए भारत की बहुत ही विशाल और जिस सुचारू ढंग से ये चलाई गई। चुनाव आयोग ने देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों को जिस तरह से संपन्न कराया है वो कई मायनों में बहुत ही विशेष है। आंकड़ों और पैमाने के नजरिए से दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। इस बार के चुनाव में कुल मतदाता लगभग 97 करोड़ थे। ये एक महाद्वीप के बराबर का आकार लगता है। 97 करोड़ में लगभग 50 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिला मतदाता। और अगर मतदान के प्रतिशत की हम बात करें तो लगभग 65.79% के आसपास ये मतदान। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया विश्व में कहीं नहीं होती, कहीं नहीं हुई। हमने करके दिखाया और आज देश को मिलने जा रही है नई सरकार। Rightly said, Sanjeev ji. Nearly 642 million voters participated in the election this time, and out of this, 312 million were women. And it's so heartwarming, endearing, that it is one of the highest ever participation by women voters. When we look around, we see a vibrant tapestry of Indian democracy on full display. From the bustling cities to the remote villages, from the hills to the plains, Indian citizens have turned out this time during the election in record numbers to exercise their democratic right to vote. They have braved the scorching sun and the long queues, all to ensure their voices are heard and their choices are counted. प्रिया, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि लोगों का विश्वास, जिसकी वजह से जीतकर सरकार उनके उम्मीदों पर खरा उतरी है, उनके उपलब्धियां हैं जिसके कारण लोगों ने, भारत के ऐसे बड़े लोकतंत्र ने इनको फिर से चुना है। पिछले 10 सालों में अगर सरकार की खास उपलब्धियां देखें तो देखिए, आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण है। कुछ अगर उसमें से महत्वपूर्ण अगर बताया जाए, भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भुगतान में देखा जाए, आधार, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट में व्यापक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे डिजिटल क्रांति का भी नाम दिया गया है। इस पद्धति का उपयोग तो अब दूसरे देश के लोग भी करना चाहते हैं। जीएसटी का कार्यान्वयन देखें, स्टार्टअप्स को बढ़ावा जैसे पहलों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। मेक इन इंडिया से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिला है। और सामाजिक कल्याण में तो क्या कहना, जनधन योजना से लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले हैं, जिसमें महिलाओं के खाते अहम है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उल्लेख करना इसलिए भी मुनासिब है क्योंकि इस वजह से ही सरकार को पुनः देश की जनता चुनती है। Modi ji often says this is indeed India's hour. India is taking giant strides in the world on various fronts, whether it is cinema, sports, space. We are seeing confidence, courage, and a certain panache in various fields of excellence. And in each of these fields, it's the women who are leading the way. Payal Kapadia made history at the Cannes Film Festival with her film All We Imagine as Light, for which she won the Grand Prix. Anusuya Sengupta won the Best Actress Award. Before that, of course, the men too did well. Last year, Natu Natu won the Best Song Oscar in 2023. पवन कल्याण को अभी हमने देखा, जनसेना के नेता जिनका बहुत योगदान है और जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही मशहूर, प्रचलित, प्रख्यात और रामदास अठावले। एक एक करके ये सभी चर्चित चेहरे यहां पधार रहे हैं। कई बार मुश्किल होता है सबका नाम एक साथ लेना और उत्सुकता बहुत है। और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका आगमन। भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति रही है, या यूं कहें कि भारत वैश्विक लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। आजादी के बाद से 18 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और 10 लाख से अधिक स्थानीय स्व सरकारी चुनावों का अनुभव ये देश कर चुका है। हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। ये विहंगम नजारा आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने लगभग 10,000 लोग इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बन रहे हैं और शंकराचार्य का भी यहां पर आगमन होता हुआ। भारत हमेशा, और कुछ ही देर में सबको ज्ञात होगा कि यहां जो मेहमान पधार रहे हैं इनमें से कौन से चेहरे अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखकर आज पूरे विश्व को एहसास होगा कि हमारा देश भारत विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल, सबसे विशिष्ट और स्वर्णिम गणतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में हम सभी ने 10 वर्ष देखा। देश ने नैतिक मूल्यों पर आधारित सुशासन का प्रभाव भी देखा। भारत के संविधान के उद्देश्यों तथा आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए देश के सामान्य नागरिक और वंचित वर्गों के लोगों के हित में भोजन सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य कल्याण, पेयजल, स्वच्छता जैसे अनेक क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित होते हुए भी देखा है। डॉक्टर अश्वनी वैष्णव और ये जितिन प्रसाद, प्रसार भारती के चेयरमैन के साथ। शिवराज सिंह चौहान स्क्रीन पर नजर आ रहे थे और भारतीय लोकतंत्र की थोड़ी अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्होंने 8,21,000 मतों से इस चुनाव को जीता है। और अगर आपके जहन में ये उत्सुकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन, जिन्होंने इस
चुनाव को 10,12,000 से अधिक मतों से अपने नाम किया है। इस बीच अतिथियों का आगमन जारी है। चुनाव की आपने बात की आनंद, चुनाव प्रक्रिया अगर देखी जाए भारत की बहुत ही विशाल और जिस सुचारू ढंग से ये चलाई गई, चुनाव आयोग ने देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों को जिस तरह से संपन्न कराया है वो कई मायनों में बहुत ही